हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो आपकी स्क्रीन पे ये बुक दिख रही है, ये बुक देखिए आप, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, YCT बोलते हैं इन शॉर्ट इसको, यूथ पब्लिकेशन की है ये। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स आपको जनरल स्टडीज़ के मिलेंगे यहाँ पे। बुक ये SSC से रिलेटेड है, बट नेवरदलेस दिस बुक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एंड अदर एग्जामिनेशंस लाइक रेलवे, लाइक डिफेंस, लाइक जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स जिनमें GS पूछा जाता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से फॉर्मेट में दिया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप कोई भी बुक आप पढ़िए सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इन ये जो साथ है ना, जैसे कहते हैं चोली दामन का साथ है, ये बिल्कुल चोली दामन का साथ है कि भाई आप जब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सीधा एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स मूव। ठीक है, पहुंच चुके हैं हम, एंशिएंट हिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को सबसे पहले समझो, प्री हिस्टोरिक क्यों कहते हैं। प्री हिस्टोरिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, बहुत ज़्यादा साक्ष्य जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह जो है। रिटेन साक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पीरियड है जहाँ पे वेगनेस है अभी भी, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। उसके बाद फिर आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वहाँ से जो है थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई थी, और एक्चुअल ऑर्गेनाइज जो शुरू हुई वो कह सकते हैं कि जो अशोक का या फिर जो मौर्यों का जो पीरियड था, गुप्तों का पीरियड, मौर्यों तक भी इतना ज़्यादा नहीं है बट इतना ज़्यादा नहीं है, बट गुप्तों से तो जो बिल्कुल जो क्रोनोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो शुरू हो गई थी। बिल्कुल आपको हर चीज़ हर साल का वहाँ पर डिटेल मिलता है। खैर, अब बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी पॉज कीजिए इस वीडियो को एंड क्लिक कीजिए आप सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड डू इट। चलिए बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड। पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी एरा है, हम जानते हैं एरा है, आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि उसमें एराज थे। जैसे कि सबसे पुराने वाले एरा को हम बोलते हैं पेलियोलिथिक, ठीक है, पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक जो है ये एज जो है सबसे पहला एज या फिर एरा कह सकते हैं। इसको कहें तो पेलियो को जो आप कहते हो, पेलियोलिथिक जो है दो वर्ड से बना है, पेलियो एंड लिथिक। पेलियो का मतलब होता है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसीलिए इसको पेलियोलिथिक बोला गया है, ओल्ड स्टोन भी बोला गया है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है सबसे पहला एरा इसमें आएगा पेलियोलिथिक। इसके बाद अगर देखें तो पेलियोलिथिक के बाद आता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक जो कि मिडिल में आता है मेसोलिथिक। उसके बाद आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक आता है, ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर कैल्कोलिथिक आता है और फिर मेटल एज आ जाता है। तो ये कुछ सीक्वेंस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहला एरा है प्री हिस्टोरिक पीरियड का वो पेलियोलिथिक एज है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट of human being is commonly known as the old age or Paleolithic age. There was no paper or language or
द रिटन वर्ड्स, हेंस दिस पीरियड हैज़ नो बुक्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं बट आपको रिटन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। पेंटिंग ऑन वॉल कैनवास वॉज अ वे टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन इन दिस पीरियड। जैसे कि भीमबेटका एक जगह है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ऐसे पीरियड को डिनोट करता है जहाँ पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिली हैं। भीमबेटका एमपी में पड़ता है। ऐसी और भी साइट्स हैं। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में फाउंड किया गया है, बहुत पुराना वो, वहाँ पे पेंटिंग, सूअर की पेंटिंग की गई है। तो खैर, प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने थोड़ा सा समझा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स क्या होती है दोस्तों? आप जैसे ये धरती है, धरती में आपने खोदा, उसको मिट्टी को खोदा और खोद के आपने अंदर ही ड्वेलिंग बना ली, घर बना ली, उसको कहते हैं पिट ड्वेलिंग। तो यहाँ पे सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुरजाहोम। बुरजाहोम जो है ये पड़ता है प्रेजेंट डे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग की जो है कहीं ना कहीं ब्यूटी यहाँ पे देखा गया है, इसका साक्ष्य मिला है पिट ड्वेलिंग का। सो द नियोलिथिक साइट, बुरजाहोम क्या है? एक नियोलिथिक साइट है। मैंने अभी बताया था आपको कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले आएगा पैलियोलिथिक, फिर आएगा मेसोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक, फिर आएगा कैल्कोलिथिक, फिर आएगा मेटल एज। ठीक है, आयरन एज, मेटल एज जिसे कहते हैं। तो ये जो है नियोलिथिक पीरियड का जो है एक साइट है विच इज़ इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, इंडिया। ब्रिंग्स लाइट टू ट्रांजिशन इन ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न्स फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड टू मेगालिथिक पीरियड टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन हियर स्टोन एक्सेस पाए गए हैं, बोन टूल्स के बने हुए बहुत सारे टूल्स पाए गए हैं। ब्राउन बर्न्ट अर्थवेयर जो पॉटरी है जिसे कहते हैं, वे ऑल्सो फाउंड इन डीप पिट्स। तो इससे हमें पता चलता है कि पिट ड्वेलिंग उस समय हुआ करता था। देयर आर सेवरल ड्वेलिंग्स एंड burial pits found in from Neolithic period. In many pits, bones of dogs and antlered deer were found along with human skeleton. तो ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार कि बुरजाहोम में आदमी के साथ जो है आदमी का शव दफनाया गया होगा, तो उसके साथ डॉग को भी दफनाया गया था। सवाल पूछा जाता है कहाँ पे दफनाया गया था, तो आंसर होगा बुरजाहोम। इसके अलावा एंटलर डियर का भी जो है रिमेन, बॉडीली रिमेन जो होता है, हड्डियाँ जो होती है, अस्थि पंजर, ये पाए गए हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ। तो बुरजाहोम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि बुरजाहोम जो है इट इज़ अ नियोलिथिक साइट, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर्ड ब्यूरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर हॉर्न। जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था बुरजाहोम के बारे में कि ये वो साइट है जहाँ पे जो दफनाए गए थे लोग, उनके साथ में डॉग भी दफनाया गया है। एक जगह ऐसा पाया गया है, कहीं पाया गया है कि एंटलर जो डियर है वो भी ह्यूमन के साथ पाया गया है। तो लोगों ने, देखिए कुछ हिस्टोरियन जो होते हैं वो एविडेंसेस देख के उससे इन्फरेंस निकालते हैं। इन्फरेंस क्या होता है? मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक इन्फरेंस निकला था इसको देखते हुए कि भाई डॉग को क्यों दफनाया गया पिट में, डॉग को आदमी के साथ क्यों दफनाया गया, क्या कारण हो सकता है। तो ऐसा माना, मतलब इन्फ्रेंस ये निकाला हिस्टोरियंस ने कि हो सकता है कि जैसा कि डॉग हम जानते हैं कि ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड होता है एनिमल्स की कैटेगरी में, सबसे जो है डियरेस्ट एनिमल जो होता है ह्यूमन का वो डॉग ही होता है।
आए दिन आप आए घरों में अभी भी डॉग पालते हुए लोगों को देख लोगे। बाकी जानवर थोड़े कम है, पंछियाँ भी पाले जाते हैं, बट डॉग इन जनरल ज़्यादा है। कोई लेब्राडोर खरीद रहा है, कोई हच वाला जो डॉगी है वो भी लोग रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, ऐसे ऐसे कुत्ते आज भी लोग पालते हैं, उस समय भी पाल रहे होंगे, हालांकि वो नाम उस समय नहीं रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बेस्ट फ्रेंड है, तो अगले जन्म में भी हो सकता है कि वो उसके साथ जो है चला जाएगा। और जो ये एंटलर डियर है, लोग मानते रहे, इन्फ्लुएंस निकाला गया हिस्टोरियन के द्वारा कि हो सकता है फूड के तौर पे इसे दफनाया गया होगा, कि उस समय के लोगों का मानना रहा होगा कि इसके बाद भी कोई जन्म होती होगी तो उसमें वो डियर उनको खाने को मिल जाएगा। ऐसा मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है। फिर आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि अगेन नियोलिथिक सेटलमेंट का साइट है। इट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है विच इज़ अ नियोलिथिक सेटलमेंट का साइट। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले पैलियोलिथिक, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, फिर मेसोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक, फिर आता है आपका नियोलिथिक के बाद आ जाएगा कैल्कोलिथिक, फिर आएगा मेटल एज। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। मेहरगढ़ जो साइट है वो नियोलिथिक सेटलमेंट का साइट है। इट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो एनसीईआरटी की 6th स्टैंडर्ड की आवर पास्ट बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें एक मैप है। मैप में आप भारत को जब ऐसे देखोगे, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ दोस्तों, इतना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। खैर, मैप में यहाँ पे समवेयर मेहरगढ़ है, तो है तो ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक कुत्ते सेब का कंट्री है। बुरा मत मारना भाई। यहाँ पे मेहरगढ़ है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस प्रोविंस में पड़ता है, तो ये खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है। आंसर होगा इसका ए। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है, सॉरी। आंसर होगा डी, बलूचिस्तान प्रोविंस। मेहरगढ़ इज एन आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर मेनी रिमेन्स ऑफ द नियोलिथिक एज, जो कि नियोलिथिक का पीरियड 7000 BC के आसपास का माना जाता है, हैव बीन फाउंड। एंड दिस प्लेस, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, इंडिया के अगर आप ऐसे लेते हो तो यहाँ पे था, दिस प्लेस इज लोकेटेड इन द कच्छी प्लेन एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, where the earliest evidence related to agriculture and animal husbandry has been found. Earliest evidence related to agriculture and animal husbandry यहाँ पे पाया गया है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि बार्ली जो है, बार्ली, यहाँ पे पहली बार जो है बार्ली का जो है एविडेंस पाया गया है। तो बार्ली के जो साक्ष्य मिले हैं वो दर्शाता है कि भैया एग्रीकल्चर जो है उस समय शुरू हो गया था। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर मेहरगढ़ से ही निकल के आया। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड। आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव कहाँ सिचुएटेड है? तो दोस्तों ये जो इनाम गांव है ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दोस्तों। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखें तो दिस आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज इनाम गांव इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज सिचुएटेड नियर घोड़। घोड़ एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है बेसिकली भीमा नदी की, ठीक है, भीमा की ट्रिब्यूटरी घोड़ नदी है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ इनाम गांव हैड ए स्पेशल ब्यूरियल रिचुअल। इनाम गांव इज मिड साइज्ड कैल्कोलिथिक सेटलमेंट। स्पेशल ब्यूरियल रिचुअल यहाँ पे फॉलो किया जाता था इनाम गांव। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डिहुआ। आहा, कोल्डिहुआ एक साइट है जो कि एक्चुअली यूपी का है। इट इज़ लोकेटेड एट, सवाल भी यही पूछ लिया तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कोल्डिहुआ जो है उत्तर प्रदेश का है। तो कोल्डिहुआ जो है इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ बेलन रिवर। बेलन रिवर की वैली में है, नियर विलेज देवघाट, प्रयागराज, प्रेजेंट डे मतलब प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद इसका नाम हुआ करता था, अभी चेंज हो गया।
यूपी में ये पड़ता है। इट हैज़ प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। देखिए वहाँ पे मैंने बोला था मेहरगढ़ में बार्ली और वीट का कल्टीवेशन वहाँ पे हुआ था। पहली बार जो राइस का कल्टीवेशन हुआ है ये कोल्डिहुआ में माना जाता है, जो कि गंगा रिवर के बेसिन में है। बिल्कुल कोल्डिहुआ यूपी में है, इलाहाबाद प्रेजेंट डे प्रयागराज में ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस was found in which of the following prehistoric Indian site? सवाल फिर से सुनिए। स्कल होती है खोपड़ी, मुंडी, कहते हैं ना खोपड़ी चटका देंगे तो ये वही खोपड़ी है। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस was found in which of the following prehistoric Indian sites? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हथनोरा। हथनोरा जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सवाल ये भी बनता है कि ऐसे घुमा के पूछ लेगा, आपके सवाल में ये दे देगा कि होमो इरेक्टस का स्कल जो कि हथनोरा में पाया गया है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्री हिस्टोरिक एज का एक साइट है। That was the time when people were not aware of writing and it consists of 3 periods, that is Paleolithic, Mesolithic और Neolithic। ठीक है, ज्वाइंटली ये हो गया, जिसको लिथिक, इसके बाद कैल्कोलिथिक, फिर आयरन आता है। आयरन को मेटल एज भी कहते हैं। फिर आता है जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर जो है ना महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी फेमस चला था, मतलब साइड बाय साइड उस समय चल रहा था, नियोलिथिक पीरियड में ही। ठीक है, जॉर्वे कल्चर। तो जॉर्वे कल्चर जो था इट वॉज ए कैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट। याद रखेंगे कौन सा साइट है, कैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके अलावा एक सोहन वैली बार बार आता है, सोहन कल्चर भी बोलते हैं, सोहन वैली, ये राजस्थान की थी, ये भी उसी समय कैल्कोलिथिक की ही थी। हम बात कर रहे हैं जॉर्वे कल्चर की। जॉर्वे कल्चर was a Chalcolithic archaeological site located in the present day Indian state of, answer will be A, Maharashtra। answer will be A, Maharashtra। वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में ये जॉर्वे कल्चर हुआ करता था। सवाल आते हैं, आप एक भी सवाल को इसमें से मिस नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, और किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे ना, मैंने भाई साहब ये भी देखा है कि एसएससी का हूबहू सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन उठा के बीपीएससी में पूछ देता है, बीपीएससी का हूबहू सेम क्वेश्चन उठा के एसएससी में पूछ देता है। ऐसा चलता रहता है। तो जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को खाली पढ़ना है, थ्योरी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है। थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, उसे भी जाके देखो। इसके साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं भैया। राह है कठिन, हो जाओ, दिमाग को एकदम कर दो टाइट, चूड़ी पे चूड़ी चढ़ा दो इसको ढीला छोड़ोगे तुमको ले जाएगा कहीं और। जितना ढीला आदमी होता है ना वो ढीला ही रह जाता है। कहते हैं ना कि चलो छोड़ो। जॉर्वे कल्चर इज ए कॉपर एज कल्चर। दिस कल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई एम.एन. देशपांडे। एम.एन. देशपांडे ने इसको डिस्कवर किया था। जॉर्वे इज ए विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ प्रवर जो कि है ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, इन द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, where remains of the Jorve culture has been found. This culture developed predominantly in western Maharashtra, and the major sites of Jorve cultures are Chandoli, Sonegaon, Inamgaon, Jorve, नासिक, द्यामाबाद, जिसे दाइमाबाद भी कहा जाता है, द्यामाबाद को, ठीक है, दाइमाबाद भी। दाइमाबाद इसलिए मैं फोकस करने लग गया यहाँ पे क्योंकि दाइमाबाद जो है दाइमाबाद ये साउथ मोस्ट साइट है, साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस कल्चर की या फिर हड़प्पन कल्चर की, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जॉर्वे कल्चर में भी ये थी। दिस टाइम पीरियड ऑफ जॉर्वे कल्चर इज बिलीव टू बी फ्रॉम 1400 to 700 BC। 1400 to 700 BC। अगला सवाल है दोस्तों,
2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में घुस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्ट। सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। सेल्ट क्या हुआ करता था? सेल्ट जो था एक टूल था। सेल्ट जो था एक टूल था, नियोलिथिक पीरियड का टूल था ये सेल्ट, ठीक है। माइक्रोलिथ्स वेर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। माइक्रोलिथ्स क्या थे? माइक्रोलिथ्स थे स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स थे माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रोलिथ्स, इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मेगालिथ भी आया, माइक्रोलिथ भी आया। पहले जैसे जैसे आप सबसे पुराने पीरियड में देखोगे तो पेलियोलिथिक में जो टूल्स हुआ करते थे वो इतने शार्प नहीं थे, ब्लंट हुआ करते थे। मार दो तो कपार जरूर फूट जाएगा, कटेगा नहीं। शार्प नहीं था, बड़े बड़े हथियार होते थे। फ्लेकिंग उनको नहीं आती थी उतना, मतलब मज़ा नहीं आया, इस टाइप का था। फिर मेसोलिथिक में आओ, सुधार हुआ, साइजेस अच्छे होने लगे, फ्लेकिंग शुरू हो गई। मतलब कि पत्थरों से ही बन रहे थे। मान लो कि कुल्हाड़ी बनी एक पत्थर की, सपोज एक कुल्हाड़ी बनी, ऐसी पत्थर की कुल्हाड़ी बनी है, तो इसमें क्या ना, ये पोर्शन को फ्लेक करने लग गए, थोड़ा धारदार बनाने लग गए ये लोग मेसोलिथिक से। पहले ब्लंट हुआ करता था। फिर आते आते नियोलिथिक एज में आए तो नियोलिथिक में माइक्रोलिथ्स यूज होने लग गई। माइक्रोलिथ्स मतलब कि लिथ है तो ये जो है लिथ है तो पत्थर है, वह छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनने लग गए। जैसे कि कहीं मैंने देखा था कि जैसे कहीं कुछ काटने के लिए बना लिया, जैसे चाकू है, प्रेजेंट डे जैसे चाकू होता है, उस टाइप के जो है पत्थर के ही रेत रेत के पीस घिस घिस के उसको बना लिया। इस टाइप का बनना शुरू हो गया था, जिसे माइक्रोलिथ बोला गया। ये क्या होते थे दोस्तों? लिथ है तो स्टोन टूल ही होगा, कोई डाउट ही नहीं, आंसर होगा बी। लिथ आ गया तो स्टोन, लिथ आ गया तो स्टोन, ठीक है। माइक्रो है तो छोटा, बहुत छोटा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही विथ डीप एक्सप्लेनेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, इसके क्वेश्चन को दिखाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम लोग करते नहीं हो, बस थक गए बोल के, नहीं करते। अभी भी मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, क्यों मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो पाता हूँ कि देखते सब हैं, दबाता कोई नहीं है। अब जैसे वो वाली मूवी है ना, जिसमें कहता है होता सबको है, देता कोई नहीं, धन धन। अब धन बोला क्या बोला आप समझ लेना। तो यार दबा दो उस बटन को, खेलो उसके साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।